हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर बीएड के लिए दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। तो इस पाठ योजना में पहले ये फॉर्मेलिटीज एक टाइप से पूरी करनी होती हैं, जिसमें है कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि। यह दैनिक पाठ योजना 35 से 40 मिनट की होती है और जिस कक्षा के लिए हम ये लेसन बना रहे हैं, यह पाठ योजना बना रहे हैं, उसी कक्षा का यहाँ पर लिखना है। जैसे हम 7th के लिए बना रहे हैं या फिर छठी, 8वीं, 7वीं, किसी के लिए भी। विषय आपका जो विषय है बीएड के अंदर, जैसे मेरा विज्ञान है, साइंस से, जनरल साइंस से मैं अपना क्वेश्चन लेसन बना रही हूँ और इसका प्रकरण है पर्ण या फिर पत्ती। प्रकरण पहले हमारा प्रकरण मेंशन नहीं करना है। जब हम प्रस्तावना प्रश्न जो आगे हम लेसन में करेंगे उसको पूछने के बाद में उद्देश्य कथन बोलते हैं। उद्देश्य कथन बोलने के बाद में प्रकरण को लिखना होता है। तो सबसे पहले पाठ योजना का आता है विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 6 पॉइंट होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। ज्ञान यानी कि नॉलेज, तो हमारा जो प्रकरण है उसी से संबंधित यानी कि शिक्षण बिंदु से संबंधित ही हमारे उद्देश्य बनेंगे। ज्ञान के 2 टॉपिक है, 2 पॉइंट हैं, K1 और K2। K1 है छात्र पर्ण की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पर्ण के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। छात्र पर्ण या फिर पत्ती की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। अवबोध के अंदर भी 2 पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट है छात्र पर्ण की संरचना को समझ सके। थर्ड है ज्ञानोपयोग, अप्लाइड। छात्र पर्ण या पत्ती की संरचना से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन और नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशल यानी कि स्किल। छात्र पर्ण की संरचना को चित्र के माध्यम से समझ सकेंगे। आगे है अभिरुचि, इंटरेस्ट। छात्र पर्ण की संरचना बनाने में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट अपना उद्देश्य है अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड। इसमें है छात्र पर्ण या पत्ती के बारे में प्राप्त ज्ञान को अन्य के साथ साझा कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। और लिख सकते हैं छात्र पर्ण की संरचना के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। इसकी जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं छात्र पर्ण की संरचना के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अब है विधि प्रविधि। हमारी पाठ योजना आज विज्ञान विषय से है। तो विज्ञान विषय में मुख्य विधि प्रदर्शन विधि रहेगी और उसकी सहायक विधि या फिर उपविधि या प्रविधि, व्याख्यान विधि। तो विधि प्रविधि में प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद में है सहायक सामग्री, जो हम शिक्षण के दौरान या फिर टीचिंग के दौरान यूज़ करते हैं। वो है चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड। और अगर हो सके तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रतिदर्श या कोई मॉडल, कोई नमूना, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद में है पूर्व ज्ञान। छात्र पर्ण की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्लास में हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न हमें हमारे शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले, शिक्षण को स्टार्ट करने से पहले पूछने हैं, जो उनकी सामान्य जानकारी से संबंधित होते हैं। जैसे प्रस्तावना में पर्ण हमारा टॉपिक है, ये हमें पता है, बच्चों को आज अभी नहीं पता। तो पहले हम उनसे पूछेंगे हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। बच्चे बताएंगे, उनका उत्तर होगा भोजन से। दूसरा क्वेश्चन है भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, अर्थात हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो उत्तर है पेड़ पौधों से। थर्ड है पेड़ पौधों के मुख्यतः भाग कौन कौन से होते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे बताएंगे जड़, तना और पत्ती। फोर्थ है जड़, तना, पत्ती में से कौन सा भाग हरा दिखाई देता है। तो उत्तर होगा पत्ती। तो लास्ट क्वेश्चन अपना है पत्ती या फिर पर्ण की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चों, तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। बच्चे इसका उत्तर या तो कुछ बता सकते हैं, लेकिन पूर्ण तो इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो यही हमारा आज का शिक्षण बिंदु होगा। समस्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम इसको लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न या फिर निरुत्तर।
लास्ट में हम उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में उद्देश्य कथन बोलेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम पर्ण या पत्ती की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन बोलने के बाद हमें हमारा प्रकरण लिखना है। प्रकरण लिखने के बाद में इसको या तो अंडरलाइन करना है और या फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। तो प्रकरण लिखने के बाद में हमारा टीचिंग स्टार्ट होता है। लेसन प्लान के अंतर्गत 2 शिक्षण बिंदु लिए जाते हैं। कम से कम 2 होने आवश्यक है, आप चाहो तो इसमें 3 भी ले सकते हैं। तो शिक्षण स्टार्ट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं जो हमें हमारे शिक्षण बिंदु की ओर लेकर जाते हैं, वो विकासात्मक प्रश्न कहलाते हैं। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम है। सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन, इधर है छात्र कथन और लास्ट में है श्यामपट्ट सार। तो विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, पौधों के किस भाग के द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है? उत्तर आ जाएगा पत्ती या फिर पर्ण के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्ण की संरचना या विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर बच्चों को नहीं आएगा, तो यह रहेगा निरुत्तर। और इसी से हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, यानी कि पर्ण की संरचना या फिर पर्ण के भाग, पत्ती के भाग। यहाँ से शिक्षण स्टार्ट होगा। छात्राध्यापिका कथन, तने पर लगी हरे रंग की संरचना पत्ती या फिर पर्ण कहलाती है। पत्ती तने से जुड़ी रहती है, जिस भाग के द्वारा यह तने से जुड़ी रहती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती का हरा व चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पत्ती पर पाई जाने वाली रेखित संरचनाओं को शिराएं कहते हैं। मध्य में एक मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। पत्ती की ऊपरी कांशतः चिकनी और अधर सतह यानी कि निचली सतह रोमिल होती है। अधर सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती का अग्र सिरा गीला होता है। पत्ती पर पाई जाने वाली रेखित संरचना या शिराएं संपूर्ण पर्ण में फैलकर संवहन का कार्य करती है, यानी कि जल और आवश्यक खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। शिक्षण के दौरान छात्र कथन में हम लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, या फिर आप इधर लिख सकते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। तो शिक्षण के दौरान जो कार्य हमने श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर किया है उसको श्यामपट्ट सार में यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा, पत्ती के मुख्य भाग पर्णवृंत, पर्णफलक, शिराएं, ये है मध्य शिरा, पर्णफलक और पर्णवृंत। बोध प्रश्न 2 होने चाहिए। बोध प्रश्न शिक्षण बिंदु में से बनाए जाते हैं। फर्स्ट बोध प्रश्न है, पत्ती का हरा और चपटा भाग क्या कहलाता है? उत्तर है पर्णफलक। दूसरा है, पत्ती पर पाई जाने वाली रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? शिराएं। ये हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है दूसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले वही विकासात्मक प्रश्न, वही 5 कॉलम। विकासात्मक प्रश्न, पत्ती पर मध्य में पाई जाने वाली मोटी शिरा को क्या कहते हैं? मध्य शिरा। पत्तियों में शिराएं किस प्रकार से फैली होती हैं? तो इसका उत्तर बच्चों को नहीं पता होगा या वे चुप हो जाएंगे। इसका इधर लिखेंगे निरुत्तर। और एक बात और कि जो सेकंड शिक्षण बिंदु है उसके विकासात्मक प्रश्न हम फर्स्ट शिक्षण बिंदु की थ्योरी में से बना सकते हैं। अभी तक हमने श्यामपट्ट पर कुछ नहीं किया तो ये खाली रहेगा। इसके बाद में है सेकंड शिक्षण बिंदु, जो हमने प्रश्न पूछा था कि पत्तियों में शिराएं किस प्रकार से विन्यासित होती हैं, पत्तियों में शिरा विन्यास को बताइए। तो यही हमारा शिक्षण बिंदु दूसरा है, शिरा विन्यास या फिर पत्तियों में शिरा विन्यास। छात्राध्यापिका कथन, पत्ती के मध्य में उपस्थित मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा से अनेक छोटी छोटी शिराएं निकलकर जाल समान संरचना बनाती हैं, जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। जाल रूपी होने के कारण यह जालिकावत शिरा विन्यास कहलाता है। उदाहरण आम, अमरूद आदि। यदि पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समानांतर हो तो इसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। समानांतर, उदाहरण गेहूं, जौ, बाजरा आदि।
पत्ती या फिर पर्ण पर पाए जाने वाले शिरा विन्यास को पर्ण के सूख जाने के बाद हम इसे आसानी से और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मूल रूप से ये शिराएं संवहन उत्तक होते हैं जो पर्ण को तने से प्राप्त होते हैं और ये खाद्य पदार्थों को पर्ण तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण के दौरान छात्र की क्रिया यानी कि छात्र कथन में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। शामपट पर हमने बच्चों को शिरा विन्यास समझाया, तो ये आएगा शामपट सार के कॉलम में। पत्तियों में शिरा विन्यास दो प्रकार का, जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। तो दूसरे शिक्षण बिंदु के बोध प्रश्न हम करेंगे। बोध प्रश्न वही दो होने चाहिए। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए जाने वाले डिजाइन या फिर विन्यास को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे शिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा है समानांतर शिरा विन्यास वाले किसी एक पौधे का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे या गेहूं, जौ, बाजरा, कुछ भी एक एग्जाम्पल बच्चे देंगे। तो ये हमारे दो शिक्षण बिंदु कंप्लीट है। एक लेसन प्लान में या फिर एक पाठ योजना में कम से कम 2 शिक्षण बिंदु अवश्य होने चाहिए। आप चाहो तो इसको 3 भी बना सकते हैं। लास्ट में हम करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न रोलर बोर्ड पर लेकर जाने हैं जो शिक्षण के कंप्लीट होने के बाद में बच्चों से लास्ट में करने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में 5 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जिसमें फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, सेकंड है रिक्त स्थान की पूर्ति, थर्ड है सत्य असत्य, फोर्थ अति लघुतरात्मक और फिफ्थ है लघुतरात्मक प्रश्न। लास्ट में हम बच्चों को देंगे गृह कार्य। तो हम फर्स्ट मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन निर्माण का कार्य करता है? जड़, पत्ती, तना या फूल? एबेसेदा में से बच्चे इसका आंसर देंगे। सेकंड है पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे खालिस्तान पाए जाते हैं। इसका आंसर बच्चे देंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। सत्य असत्य प्रश्न में तीसरा प्रश्न है शिराएं मूल रूप से संवहन उत्तक होते हैं जो पदार्थों को तने से पर्ण तक पहुंचाते हैं। फोर्थ है अति लघुतरात्मक प्रश्न, पर्णवृंत किसे कहते हैं? इसका उत्तर एक शब्द में या फिर एक छोटे वाक्य में भी हो सकता है। पांचवा है शिरा विन्यास के कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या फिर जितना हो। तो शिरा विन्यास के 2 प्रकार होते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास। इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें आ जाएगा। लास्ट में हम बच्चों को देंगे गृह कार्य। तो अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो ये हमारी एक लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। आई होप आपको यह समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूं। और मेरे पास और भी बीएड से संबंधित लेसन प्लान हैं।